रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मतंजन ज़र्दा यानी देगी ज़र्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही लजीज तैयार होता है और आप इसको घर में बासानी बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार होता है। इसके लिए मैंने 1.5 किलो सेला राइस लेकर उसको 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब मैंने एक पैन में 4 से 5 लीटर पानी लेकर इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। पानी उबालते हुए उसमें 4 से 5 अदद इलायची और 5 से 6 अदद लौंग मैंने पानी में शामिल की थी। जब हमारा पानी बॉईल हो गया तो उसमें भीगे हुए राइस शामिल कर दिए। अब इसको हमने बॉईल करना है। सेला चावल को हमने फुल बॉईल करना है। जैसे दूसरे बासमती राइस को हम एक कनी छोड़ते हैं, लेकिन हमने इसमें कोई कनी नहीं छोड़नी, इसको फुल बॉईल कर लेना है और इसको बार बार हिलाते रहें और चेक करते रहें कि हमारे चावल कितने बॉईल हो गए हैं। अब ये देखिए, मैं इसको बार बार चेक कर रही हूँ और कि हमारे चावल में कितनी कसर है। जब हमारे राइस फुल बॉईल हो जाए तो इनको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लें। देखिए फुल डन हो गए। अब मैंने इनको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया था। चावलों को स्ट्रेन करने के बाद अब मैंने एक पैन में 1.5 कप ऑयल या घी शामिल करके, मैंने इधर ऑयल शामिल किया है, आप इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। ऑयल शामिल करके उसमें 3 से 4 इलायचियाँ शामिल कर दें और साथ ही 1.25 किलो चीनी डालकर उसमें 1.5 कप दूध का शामिल कर दिया है। अब उसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दें जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो जाए और उसके एक तार का शीरा तैयार हो जाए। अब एक तार का शीरा तैयार हो जाए तो उसमें बॉईल किए हुए राइस शामिल कर दें। मैंने इनको वाइट ही रखा है और इसमें मल्टी कलर शामिल करूँगी। आप अगर इसमें ऑरेंज कलर शामिल करना चाहें तो आप बॉईल करते हुए पानी में ऑरेंज कलर शामिल कर सकते हैं। अब चावल इसमें शामिल करने के बाद इसको तेज़ आंच पर शीरे में बॉईल किए हुए राइस शामिल करने के बाद इसको तेज़ आंच पर कुक करें यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। इसमें थोड़ा सा पानी रहना चाहिए, फिर हम इसको दम पे लगा देंगे और इसको बार बार मिक्स करते रहें ताकि चावल का शीरा अच्छी तरह इसमें जज्ब हो जाए। चावलों में शीरा जज़ब हो जाए, ड्राई हो जाए थोड़ा सा, तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1 कप किशमिश, 1 कप बादाम, जिनको मैंने भिगोकर छील लिया था, शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें और अब मैंने उसको चावलों को दम पे लगा दिया था। जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो अब मैंने पिंक कलर लेकर उसको 1/4 कप मिल्क में शामिल कर डिज़ोल्व करके वो इसमें शामिल किया था और इसी तरह 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर लेकर 1/4 कप मिल्क में शामिल किया था और इसी तरह ग्रीन कलर मैंने 1/2 टीस्पून ग्रीन कलर लेकर 1/4 कप मिल्क में शामिल करके वो इसमें शामिल कर दिया और साथ ही 1 टीस्पून केवड़ा शामिल कर दिया। केवड़ा वाटर शामिल करने के बाद इसको हमने दोबारा दम पे लगा दिया और ऊपर खोया शामिल कर दिया। ये मेरे घर का तैयार किया हुआ खोया था और साथ ही गुलाब जामुन और चमचम जो है स्पेशल ज़र्दे के लिए आती हैं वो इसमें शामिल कर दिया और छौरे भी मैंने भिगोकर उनको काट लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिए थे और इसको दम पे लगा दिया। अब ये देखिए, जब हमारे
10 से 15 मिनट दम पे लगाने के बाद अब इसको उठाकर मिक्स कर लें। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे ज़रदा राइस मतंजन तैयार है और ये खाने में बहुत ही लजीज तैयार हुआ था। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा ज़रदा राइस बिल्कुल खिले खिले और बहुत ही प्यारे तैयार हुए थे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी रेसिपी को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में। ये आप लोग का प्यार होता है जो हमें मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके।